अकाउंट्स के अंदर खासतौर से क्लास 12th में क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज कई बार आपके लिए बहुत रिलेवेंट होती है। थोड़ा सा ध्यान हटा और लगभग दुर्घटना घटित हो गई जी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। कई बार फालतू इंफॉर्मेशन भी देते हैं जो इररिलेवेंट होती है, बट कई बार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं इस चीज को। तो अमय, अनमोल और रोहन नाम के 3 पार्टनर हैं। 1 जुलाई 2022 को उन्होंने कुछ अपनी पार्टनरशिप एंटर की है, तो बिजनेस शुरू किया है, जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। और अमय गारंटेड, यानी किसने गारंटी दी है? अमय ने गारंटी दी है, एक तरीके से गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? कि हे रोहन, अरे ओ रोहन, चिंता ना करो, किसी भी हालात में आपका जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा इंट्रासोन कैपिटल कंसीडर करने के बाद, किसी भी हालात में 36,000 पर एनम से कम नहीं होने दूंगा। उनकी फिक्स कैपिटल के बैलेंस भी आपको दिए हुए हैं और आगे चलकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं ये लोग यहां पर। तो जरा आराम से, बेसिकली बनेगा तो जी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नॉर्मली बनेगा, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम और नई बातें नहीं है यहां पर, लेकिन थोड़ी सी खास बातें जरूर हैं जिनका आपको जरूर अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक फॉर्मेट हम बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड वाली बात भी जरूर लिखेंगे और इसी के साथ में फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। जहां क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट की अमाउंट तो जी ये आखिरी में दी हुई है 1,38,000, तो हम जानते हैं कि नेट प्रॉफिट तो आप इधर रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है जी, ओके। आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 1,38,000। देन इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन के बीच में एक जगह इंट्रासोन कैपिटल की बातें भी लिखी गई थी और हम जानते हैं कि पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंट्रासोन कैपिटल सब मेरा डेबिट साइड में आता है, तो इंट्रासोन कैपिटल मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो 3 पार्टनर हैं, अमय, अनमोल और रोहन, तो तीनों का ही दिखाऊंगा, अमय, अनमोल और रोहन। और देखिए यहां पर अगर आपको परफेक्ट काम करना है, अच्छा काम करना है, तो क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड लिखा है, क्या लिखा है जी? फिक्स कैपिटल वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो भी नए सारी चीजें होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी। तो यहां पर करंट अकाउंट अगर आप मेंशन कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा काम हो जाएगा, काफी बेहतर काम हो जाएगा। अब जरा आराम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी है? 6%। लेकिन मेरे बाबू अगर आपने 2 लाख का 6%, क्योंकि 2 लाख रुपए की कैपिटल है पहले पार्टनर की, 2 लाख का 6% अप्लाई कर सिर्फ यहां महज 12,000 रुपए लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्यों गलत हो जाएगा? ऐसी तो करते थे सर जी, ऐसी तो करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंट ही तो अप्लाई करते थे हम लोग। तो अब क्यों कुछ और बोल रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो कि गलत हो जाएगा? तो 2 लाख के ऊपर 6% तो लगाऊंगा मैं, लेकिन इनटू में 9/12 भी अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा 9/12? क्योंकि जब बिजनेस शुरू ही हुआ है इस क्वेश्चन में आपका 1 जुलाई पे, तो जब 1 जुलाई पे बिजनेस शुरू हुआ है तो जुलाई से लेके मार्च तक ही तो ये साल कंसीडर किया जाएगा। जुलाई से लेके मार्च तक सिर्फ 9 महीने होते हैं, 9 महीने ही बिजनेस ऑपरेट हुआ होगा। तो जब 9 महीने बिजनेस ऑपरेट हुआ है तो पूरे साल का तो नहीं निकाल सकते आप आईओसी, तो 9 महीने के प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा, जिससे कि हो जाएगा हमारा ये कुछ 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए आएगा जी पहले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऐसे ही बाकी पार्टनर्स का भी आप कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख का 6% आप कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 6,000 रुपए, लेकिन उसके बाद उस पे 9/12 भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि आएगा आपका कितना? 6,000 का ये हो जाएगा 4,500। तो 6,000 रुपए के ऊपर 9 महीने के प्रोपोर्शनेट भी करना है तो 4,500 आएगा। और ऐसी तीसरे पार्टनर की कैपिटल भी आपकी 1 लाख की है तो उसका भी सेम आईओसी 4,500 ही बनेगा। तो इस तरह से जो टोटल आईओसी आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू, 18,000 रुपए तीनों अमाउंट को जोड़कर। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि जी यहां पर क्या करना होता है हम लोगों को। बताओ क्या करते हैं हम? उसके बाद बैलेंस फिगर निकालते हैं सर जी। तो ठीक है, 1,38,000 में से 18,000 रुपए 18,000 माइनस करेंगे हम और बैलेंस फिगर निकाल लेंगे, जो कि आएगी मेरी 1,20,000 रुपए। क्या अभी भी कोई खास बात है? हाँ जी, अभी भी एक खास बात है। देखिए क्वेश्चन के अंदर एक खास बात तो यहां आ गई थी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। पहली खास बात तो ये थी। दूसरी क्या है? तो दूसरी अभी देखते हैं, जानने के लिए देखते रहिए, जानने के लिए बने रहिए। आओ देखें। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में उसके बाद हम टू नेट प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद में सभी के करंट अकाउंट आपको कोट करने, ए का करंट अकाउंट, अमय का करंट अकाउंट, अनमोल का करंट अकाउंट और रोहन का करंट अकाउंट। जहां आपको इस बात को कतई भी नहीं भूलना है कि किसने गारंटी दी थी। बताओ किसने गारंटी दी थी? अमय ने गारंटी दी थी। किसको गारंटी दी थी? रोहन को गारंटी दी थी।
कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, चिंता ना करो बिल्कुल भी, 36,000 पर एनम से कम नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। तो पहले एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आप निकालेंगे सभी इंडिविजुअल पार्टनर्स का, यानी अनमोल ये अमय का, अनमोल का और रोहन का। तो बताओ 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 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है मेरा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जी मेरा 3:2:1, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 के हिसाब से पहले पार्टनर का बनेगा आपका 60,000, दूसरे पार्टनर का बनेगा आपका 40,000 और तीसरे पार्टनर का बनेगा मेरा 20,000। अब यहां पर गौर लगाने वाली बात यही है कि रोहन जिसको गारंटी दी गई थी उसे वादा किया था 36,000 पर एनम मिलेगा, उसे मिला कितना है? तो 20,000 रुपए मिले हैं। तो बहुत से बच्चे कई बार यहां गलतियां कर देते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि रोहन को गारंटी दी है 36,000 पर एनम की और रोहन को तो सिर्फ 20,000 मिले हैं। तो कई बार बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ठीक है 16,000 रुपए कम मिले हैं, 36 मिलने चाहिए थे, सिर्फ 20 मिले हैं, तो 16,000 कम मिले हैं। तो ये 16,000 रुपए हम अमय के कैपिटल अकाउंट से छीन लेंगे। तो मगर ऐसा नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा जी, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर जुलाई में क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ था, तो आपकी ये जो ये गारंटी वाली अमाउंट है, ये जो गारंटी वाली अमाउंट है, गारंटी वाली अमाउंट कितनी है? वो है 36,000। अब देखिए ध्यान से देखिए, गारंटी वाली अमाउंट भी तो पर एनम में दी हुई है, यानी अगर आपका बिजनेस पूरे साल चलता तो 36,000 36,000 होती गारंटी की अमाउंट, लेकिन अब तो बिजनेस सिर्फ 9 महीने चला है, तो इसको भी तो प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि आप 36,000 को भी आपको 9/12 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 27,000 रुपए आएगा। तो आप क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी की अमाउंट है वो 36 नहीं बल्कि 27 मान के चलोगे। और ये बात ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई रोहन को तो 36 नहीं 27 देना है मुझे, और मिला कितना? सिर्फ 20,000। तो कितना कम मिला? 7,000। तो 7,000 आप इसको एडिशनली पैसा दे देंगे, इसमें प्लस लिख देंगे और अमय के खाते से छीन लेंगे। कितना? 7,000। तो 7,000 यहां से छीन लिया, 7,000 इसको दे दिया। यहां लिख देंगे कि इसको डेफिशिएंसी रिसीव हो रही है, ये डेफिशिएंसी बियर कर रहा है। और बस इस तरीके से अब सभी पार्टनर का फाइनल शेयर, तो इसका तो फाइनल शेयर 60 में से 7,000 माइनस करके 53,000। दूसरे पार्टनर पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, अनमोल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका सेम टू सेम रहेगा, 40,000 का 40,000। और ये जो रोहन नाम का पार्टनर है 20 इसका बना था, 7 हमने जोड़ दिया तो 27,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जुलाई में बिजनेस शुरू होने की वजह से 9 महीने के बाद हमने 2 जगह अप्लाई की है, पहला वहां और दूसरा यहां कि आपकी जो गारंटी की अमाउंट थी वो ओरिजिनल अमाउंट से बदल दी गई। ओरिजिनल अमाउंट को हमने कंसीडर नहीं किया, उसका रूप बदल दिया, उसे प्रोपोर्शनेट कर दिया। तो खैर ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें तो जो इस तरह के छोटे छोटे ग्लिचेस होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आपको काफी हद तक बातें समझ में आएंगी जी। तो चलिए खैर, ओके डन।